भगवान शंकर को प्रणाम आपने कर लिया, 33 कोटसह देवताओं को प्रणाम तत्काल हो जाता है। शंकर के संग भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन जिसके घर में शिव की पूजा होती है उस घर में भूत प्रेत नहीं होते। ये कमाल की बात है। शिव के साथ हैं, भूता प्रेता रहते हैं, लेकिन जिस घर में महादेव की पूजा होती है उस घर में भूत प्रेतों को एंट्री नहीं है। भगवान ने कहा था भूतों से प्रेतों से मेरे संग रहो, और जिसके घर में मेरी पूजा होगी उसकी चौखट की तरफ झांक मन जाना नहीं, तुम्हारी खैर नहीं है। क्या कमाल का महादेव। और जिनको ऊपरी चक्कर बताते हैं ना, कहते हैं बाहर का चक्कर है, मेरे निवेदन पर रुद्राष्टक का पाठ किया करें शुद्ध मुंह से, सात्विक मुंह से, झूठे मुंह से नहीं, शुद्ध। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। रुद्राष्टक का पाठ करने वालों की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। शिव को प्रसन्न करने वाले, जैसे कन्हैया गोपी गीत से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, राम जी हनुमान चालीसा से बहुत प्रसन्न होते हैं, महादेव रुद्राष्टक से अति प्रसन्न हो जाते हैं। मैं रात्रि को सोते समय रोजाना एक रुद्राष्टक का पाठ करता हूं, अभिषेक में एक पाठ करता हूं। जब अभिषेक हम करते हैं 365 दिन रुद्राभिषेक करते हैं, और उसमें रुद्राष्टक का पाठ होता है। फिर रात्रि को सोते समय रुद्राष्टक का पाठ करोगे, नींद बड़ी आएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महादेव निशा काल का देवता है, इसलिए तो शिवरात्रि रात को मनाई जाती है। निशीत काल का देव है, साधना सिद्ध हो जाती है। आधी रात्रि को कोई अभिषेक कर ले, कुछ महीने तुरीय अवस्था में अभिषेक, मध्य रात्रि में साधना, तांत्रिक भाव से नहीं, सात्विक भाव से साधना सिद्ध हो जाती है। और शिव पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध करने में तो ज्यादा समय लगता ही नहीं है। नियम से कोई, इसी ग्रंथ में वर्णन है, कोई एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन 6 महीना कर ले और एक दिन की भी एब्सेंट नहीं होने दे, शंकर ऐसे सामने खड़े हो जाएंगे जैसे हम और आप आमने सामने हैं। ऐसे इसी ग्रंथ में लिखा है इससे पुराना। कोई भी ज्योतिर्लिंग 6 महीना, अरे आपने पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, बेलपत्र चढ़ा लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ पिंडी का दर्शन कर ले 6 मास 6 मास श्रद्धा से, स्वच्छता पवित्रता से मंदिर में घुसे, दर्शन कर ले, मत्था टेक ले, प्रणाम कर ले, 6 महीने में महादेव प्रकट हो जाएंगे उसके लिए। इस कलकाल में शंकर का डमरू बज रहा है। किसी भी देवी देवता के आप भगत हैं, शिव से दूर मत जाइए। शिव के बिना कभी भक्ति नहीं मिल सकती। मैं तो कहूंगा गुरु मंत्र में आपको कोई भी मंत्र मिला हो, ओम नमः शिवाय जरूर जपिए, जब टाइम मिले तब जपिए। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी, भगवान नारायण कहते हैं, उन्हें हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। राम कृष्ण की भक्ति चाहने के लिए शिव से जुड़ जाइए, फिर आनंद देखिए कि आपका भजन कैसे बढ़ता है। भजन कम होगा, भजन